गरीब परिवार ने खाए घास के समोसे। अर्जुन चलो खेलने चलते हैं। हाँ चलो खेलने चलते हैं। पारुल और अर्जुन दोनों भाई बहन अपने घर के बाहर आंगन में खेलने के लिए आते हैं, जहां उन्हें गार्डन में खेलते खेलते एक टॉफी मिलती है। पारुल ये टॉफी मुझे दो, ये पहले मैंने देखी थी। नहीं नहीं, ये टॉफी पहले मैंने देखी थी, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैंने कहा ना पहले मुझे दो, मैंने इस टॉफी को देखा था। अर्जुन और पारुल दोनों भाई बहन एक टॉफी के लिए लड़ने लगते हैं, तो वहीं अमीर घर के बच्चे अमेरिका की कैंडी खाते हुए अपने घर के बाहर आते हैं और उनसे कहते हैं, ये क्या, तुम एक टॉफी के लिए लड़ रही हो? देखो हमारे पिताजी हमारे लिए अमेरिका की कैंडी लेकर आए हैं। ये देखो कैंडी के साथ चॉकलेट भी लेकर आए हैं मेरे डैड, खाने में बहुत स्वादिष्ट है ये। हमें भी खाने के लिए दो ना, हमारा भी मन है ये चॉकलेट टेस्ट करने का। अरे अरे जाओ, बड़े आए अमेरिका की चॉकलेट खाने वाली, हम तुम्हें ये चॉकलेट और कैंडी नहीं देंगे। तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा अमेरिका की चॉकलेट खाना, क्योंकि तुम दोनों गरीब हो। सेजल और तुषार दोनों पारुल और अर्जुन को चिढ़ाने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों रोते रोते वापस घर आते हैं और अपनी माँ से जिद करने लगते हैं। माँ, हम दोनों को अमेरिका वाली चॉकलेट खानी है। हमें ये 1 रुपए वाली चॉकलेट नहीं खानी। बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब कभी पैसे होंगे तो जरूर खिला दूंगी। ये सुनते ही दोनों बच्चे अपनी माँ को गरीबी का ताना देने लगते हैं। आखिर कब हमारी ये गरीबी खत्म होगी? हर बार हमें यही कहते हो और कुछ नहीं लाकर देती। आप जैसे माता पिता तो किसी के होने ही नहीं चाहिए जो अपने बच्चों की ख्वाहिश भी पूरी न कर सके। ये सुनते ही सलोनी अर्जुन को एक जोरदार चांटा मार देती है। तभी सलोनी का पति तरुण घर लौट आता है। क्या बात है, क्यों बच्चों के ऊपर हाथ उठा रही हो? क्यों मार रही हो इन्हें? देखो जरा कैसे रो रहे हैं। तभी सलोनी रोते हुए तरुण को उनकी कही एक एक बात बताती है। ये बच्चे हमारी सुनते ही नहीं है। भला इन्हें कौन बताए कि इनके माता पिता कितनी मेहनत करते हैं इनका पेट पालने के लिए। ये सुनकर तरुण को बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप को ही कोसने लगता है। कैसा पिता हूं मैं, अपने बच्चों की किसी भी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाता हूँ। यहाँ तक कि घर में 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं बन पाती। ऐसा मत कहिए, आप बहुत अच्छे पिता हैं, आप इस घर को चला रहे हैं। खैर छोड़िए, क्या लेकर आए हैं खाना बनाने के लिए? ये लो पालक लेकर आया हूँ, जल्दी से बना लो, बच्चे भूखे होंगे। अरे ये क्या, हर बार की तरह फिर से पालक ही उठा कर ले आए? रोजाना पालक क्यों ले आते हो? तुम तो सब जानती हो, काम सही से नहीं चल रहा है। बाजार में अभी पालक ही सबसे ज्यादा सस्ता है, इसलिए मैं पालक ही ले आता हूँ। इस तरह रोजाना पालक खाकर वो रोज गुजारा कर रहे थे। एक दिन फिर से पारुल और अर्जुन पार्क में खेलने चले जाते हैं, जहाँ अमीर बच्चे कचौड़ी और समोसे खा रहे होते हैं। ये समोसा कितना स्वादिष्ट है ना? समोसा तो स्वादिष्ट है ही, कचौरी भी स्वादिष्ट थी। सेजल और तुषार मजे से समोसे खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पारुल और अर्जुन आ जाते हैं। क्या तुम समोसा खा रही हो? मुझे भी खिलाओ ना, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम दोनों हमारे दोस्त हो ना, हमें भी खाने को दो समोसा। शक्ल देखी है तुम दोनों ने अपनी। जाओ चले जाओ यहाँ से, अपनी माँ से कहो तुम्हें समोसा लाकर खिलाएं। पारुल और अर्जुन फिर से उन अमीर बच्चों की ऐसी बातें सुनकर घर पर आते हैं और रोते हुए अपनी माँ से जिद करने लगते हैं। तुम दोनों इस तरह मत करा करो, तुम्हें कितनी बार समझाया है, घर में अभी परेशानी चल रही है। काश कि भगवान ने हमें गरीब परिवार में पैदा ही न किया होता, तो हमें ये दुख उठाने नहीं पड़ते। पारुल ये कहकर रोते हुए कमरे में चली जाती है। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन अब सलोनी ठान लेती है कि वो अपने बच्चों को समोसे बनाकर खिलाएगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों के लिए समोसे तो जरूर बनाऊंगी। ऐसा सोचकर सलोनी घर में बचा कुचा पालक जो रखा होता है उसी के समोसे बनाने की कोशिश करती है और अपने बच्चों को खिलाती है, लेकिन वो समोसे उसके दोनों बच्चों में से कोई नहीं खाता क्योंकि वो खराब थे। तभी गली में कोई रेडी वाला आता है जो समोसे बेच रहा होता है। तभी उसकी आवाज सुनकर अर्जुन और पारुल घर के बाहर आते हैं और उस आदमी से कहते हैं, हमें भी समोसा खानी है, हमें एक प्लेट में समोसे के साथ में टिक्की बना कर दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, इतने में तुम्हारे लिए समोसे निकालता हूँ, तुम अपनी माँ से पैसे ले आओ। इधर वो आदमी एक पत्तल में टिक्की और समोसे डाल रहा होता है। उधर पारुल और अर्जुन एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि तभी घर के अंदर से उनकी माँ सलोनी आती है और उस आदमी से कहती है, नहीं भाई साहब, ये मत दीजिए,
हमारे पास पैसे नहीं है इसे खरीदने के लिए। वो आदमी गुस्से में सलोनी से कहता है, जब तुम्हें खरीदना ही नहीं होता तो क्यों बच्चों को भेज देती हो? बेकार में मेरा समय बर्बाद कर दिया। अब मुझे वो वापस इसमें पलटना होगा। वो आदमी गुस्से में ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, जिसके चलते सलोनी को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद सलोनी दोनों बच्चों को घर के अंदर लेकर जाती है और उन्हें डांटने लगती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी बात माना करो। देखा ना, उस आदमी ने तुम्हारी वजह से मुझे कितना डांटा। अरे कुछ भी चीज बिना पैसों से नहीं मिलती है, ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? आपको भी तो समझ नहीं आता। हम कितने दिनों से कह रहे हैं कि हमें समोसे खिला दो, समोसे खिला दो, लेकिन आप हो कि हमारी एक नहीं सुनती। सभी बच्चे रोजाना कुछ न कुछ कहते हैं और आप हमें एक समोसे नहीं खिला सकती। पहले भी आपने खराब समोसे बनाकर हमें बहला दिया था। ये सुनकर सलोनी को बहुत बुरा लगता है। उसी रात तरुण काम पर से आता है और वो सलोनी को बताता है, ये लो घास पालक। पहले तो बाजार में घास पालक सस्ता हो रहा था, लेकिन अब मुझे पालक के खेत में ही नौकरी मिल गई है। मुझे और भी सस्ता मिल जाया करेगा। अजी दोनों बच्चे इतने मायूस हैं। मैं दोबारा से घास पालक से इस बार समोसे बनाकर देखती हूँ। सलोनी ऐसा सोचकर घास और पालक से समोसे बनाती है और उसके अंदर वो इस बार अच्छे मसाले डालती है। साथ में वो उसे करारा करारा तेल में तल लेती है। इसके बाद वो अपने बच्चों को घास और पालक के समोसे खिलाती है। ये समोसा घास और पालक से बना है, शायद ये तुम्हें पसंद आएगा। खाकर बताओ कैसा लग रहा है। पारुल और अर्जुन जब दोनों भाई बहन घास पालक से बना समोसा खाते हैं तो उन्हें वो समोसा बहुत स्वादिष्ट लगता है और वो अपनी माँ से कहते हैं, अरे माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। आपने तो सच में कमाल कर दिया। इतना स्वादिष्ट समोसा तो शायद ही किसी ने खाया होगा और इसका स्वाद थोड़ा सा अलग भी है। हाँ माँ, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। शुक्रिया माँ, आपने हमें समोसा खिला दिया। आज के बाद हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये सुनकर सलोनी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। तभी उसका पति तरुण आता है और वो उससे कहता है, जब तुम इतना अच्छा काम कर सकती हो तो तुम खुद का घास से और पालक से बने समोसे की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? रोजाना घास पालक में लाकर तुम्हें दे दूंगा और इसके चलते ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। अरे हाँ, आपने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है। कल से ही मैं घास से बने हुए समोसे की दुकान लगाना शुरू कर दूंगी। देखते हैं मेरी दुकान चलती है या नहीं। सलोनी अगले दिन से ही घास पालक से बने हुए समोसे बनाकर बेचना शुरू कर देती है। उसके हाथों का घास पालक से बना समोसा इतना स्वादिष्ट था कि सब लोग उसकी दुकान से समोसे खाने शुरू कर देते हैं। एक दिन सेजल और तुषार भी घास पालक से बना समोसा खाने आते हैं, जिसके चलते पारुल और अर्जुन अपनी माँ से कहते हैं, माँ, सेजल और तुषार हमारी दोस्त है, इनसे पैसे मत लेना। हाँ माँ, इन्होंने हमें अपनी कोई चीज नहीं खिलाई, लेकिन हम इन्हें अपना घास समोसा जरूर खिलाएंगे। उनकी बात मानकर सलोनी सेजल और तुषार को फ्री में समोसे खिलाती है। ये देखकर सेजल और तुषार को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों पारुल और अर्जुन से माफी मांगते हैं, जिसके बाद वो सभी दोस्त बन जाते हैं और वहीं सलोनी की दुकान अच्छी खासी चलती है, जिसके चलते धीरे धीरे उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।